यहाँ के स्टूडेंट की जो मांग थी कि राहुल गांधी आकर के इसकी बात करें, राहुल गांधी वहाँ पर नीट के छात्रों के लिए कर रहे थे और अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो ये बताता है, मैं खुल के कहता हूँ, अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो वो पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, छात्रों के साथ नहीं है। लेकिन आपका बतौर नेता प्रतिपक्ष इसमें कहीं आपके ऊपर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा बच्चों का कि बच्चे आपसे मांग नहीं कर रहे हैं? क्या आप नेता प्रतिपक्ष से होकर के यहाँ उस तरीके से करोगे, सीएम आवास का घेराव करना? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। और जब मैं यहाँ पे आया तो भारी बारिश में बाबूलाल मरांडी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड के, सर बहुत समय लग गया आप लोगों को आने में? हमें कोई समय नहीं लगा है, क्योंकि जब से छात्र आंदोलन में बैठे हुए आपने देखा होगा कि हमने नैतिक रूप से समर्थन दिया और प्रत्येक दिन प्रेस के माध्यम से भी हम बोलते रहे हैं। लेकिन आंदोलन कोई पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन है। और इसलिए मैंने शुरू से कहा कि हमारी पार्टी का या हमारे विधायक दल का पूरे नैतिक समर्थन है इस आंदोलन को, तन मन धन से समर्थन है। जरूरत पड़ेगी तो हम विधानसभाएं नहीं, सड़कों पर भी हम उतरेंगे। और एक बार बच्चों का मांग जेन्युइन है, क्योंकि कल विधानसभा से प्रारंभ हो रहा है, कल से, और इसीलिए आज हम जैसे कल विधानसभा है, इनके विधायक दल की बैठक भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। जो स्टूडेंट की मांग है उस पर आप क्या सोचते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो और उसको लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि जितना मैंने समझने की कोशिश किया है, जेसीसी में भी गड़बड़ हुआ है और जेपीएससी में भी गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ी नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा सर्विस को, यहाँ नौकरी को बेचा गया है। इसकी अनेकों प्रमाण है और इसलिए बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी रद्द होनी चाहिए, उन सारे वैकेंसी को, उन सारे बहालियों को, और फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की कोई मांग गलत नहीं है। मैं मतलब जब हम बतौर जर्नलिस्ट, हम तो दिल्ली से आए हैं, हम देख रहे हैं और बच्चों की सारी मांगें जायज़ हैं, बट एक सवाल मन में आता है कि सीबीआई जांच पहले से चल रही है। जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 जो आपकी सरकार में हुआ था उसकी भी आज तक सीबीआई जांच ही चल रही है। इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है कि ये जो इस तरीके से बच्चे गांव से आते हैं, आप तो देखते हो, मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, आप वेटरन लीडर हो, और इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं, इतने कम अभाव में पढ़ते हैं, और फिर जब उनके सपने बेच दिए जाते हैं और फिर सीबीआई जांच के नाम पे भी क्या ही हो जा रहा है, बताइए। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपने कहा कि जेपीएससी का पहला एग्ज़ाम, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जेपीएससी का पहला एग्ज़ाम हुआ उस समय मैं एक सीएम थे, और मैं कह सकता हूँ कि आप उसको देख लीजिए, हम 2003 के मार्च तक हम सीएम थे, उस समय कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाद में ठीक है, गड़बड़ी हुई है, और उसमें जो गड़बड़ी हुई तो बाद में आपने देखा होगा जेपीसी के जितना अध्यक्ष, सदस्य, सारे लोग जेल जा चुके हैं, अभी भी मामला चल रहा है। तो लेकिन सवाल वही मैं कह रहा था, कि सिंपल सी बात है भाई, समाधान आसान है। जब सीजीएल और जेपीएससी का, या क्या जेसीसी और जेपीएससी, जब किसी की भी एग्ज़ाम जब लेती है, जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता है, तो अमर सीट मिलता है बच्चों को, एग्ज़ाम समाप्त होता है, एग्ज़ाम समाप्त होते ही आंसर सीट उसको जारी कर सकती थी जेसीसी और जेपीएससी, लेकिन वो करती नहीं है। रिजल्ट भी एक साथ नहीं देती है, कट ऑफ मार्क्स भी नहीं देते हैं। तो ये कर्मशः इस प्रकार की जो धांधली करते हैं, सर्विस को बेचते हैं, तो ये सब तो ठीक कराया जा सकता है। लेकिन जब आप देखेंगे उस जेपीएससी में जो अध्यक्षों की, सदस्यों की जो नियुक्तियां होती है, वो महा करप्ट लोगों की नियुक्तियां होती है। सर ये हमको दिख रहा है सब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सीबीआई जांच बिल्कुल 100% होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। मैं छात्र जो मांग कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सरकार इसको आज नहीं तो कल मान लेगी, क्योंकि भाई इतना दबाव है छात्रों का। मैं इसके आगे की बात आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आप लोग विधानसभा में क्या इसका मुद्दा उठाओगे कि जेपीएससी का जो भी बंदे हैं या जेएसएससी में जो भी बंदे हैं, ये जो लोग भी उस आयोग के हिस्सा हैं, इनकी सबकी संपत्ति की जाँच हो, इन पर सब पे कड़ी कार्रवाई हो और इनको सबको जेल भेजा जाए जो लोग भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चे ये मांग नहीं उठा रहे हैं। लेकिन बतौर वेटरन सीजन पॉलिटिशियन आपको तो ये समझ है कि क्या किया जा सकता है? नहीं, मैं आपको कहूँगा, अगर मेरा 1-2 दिन पहले का मेरा बाइट अगर आप देखेंगे, तो मैंने सभी बाइट में इस बात को मैंने कहा है, जेसीसी हो या जेपीएससी हो, अध्यक्ष से लेकर के मेंबर से लेकर के, और उन दोनों ही ऑफिसों में जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए, जैसे सचिव है, परीक्षा नियंत्रक है,
इन सब लोगों को बर्खास्त करनी चाहिए, इन लोगों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, इन लोगों के ऊपर क्या कहते हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए, मामला सीबीआई से जांच हो, टाइम फ्रेम में जांच हो और ईडी की भी जांच हो, चूँकि ये मनी ट्रेल हुआ है, लेन देन हुआ है। और उसके बाद आगे कैसे सुधरे उसके लिए भी जब सरकार हमसे सुझाव पूछेंगे या विधानसभा में बातें होगी तो मैं बताऊंगा। बट एक बात नहीं सर, आप जब आप लोग सरकार में थे या ये लोग भी, पार्टी बदलती है, सरकार बदलता है, सिस्टम एक सा क्यों रह जाता है? ये बहुत निराशाजनक है बच्चों के लिए सर। कि निश्चित रूप से मैंने बार बार इसी बात को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये कानून बननी चाहिए ना। अभी जैसे नीट को लेकर के गड़बड़ी हुई है, भारत सरकार ने कानून बनाया, लेकिन जेपीएससी या जेसीसी या इसी प्रकार से जो गड़बड़ियाँ होती है नियुक्ति एग्जाम में, उसकी भी कानून बननी चाहिए और कठोर कानून बननी चाहिए। और कानून उन लोगों के लिए बननी चाहिए जो गड़बड़ कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने पिछले दिनों कोशिश किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो इन्फॉर्म करेंगे उनको सज़ा मिलेगी, उनको परेशान करेंगे, उनको धमकाएंगे। भाई आदमी के पास तो जितना इन्फॉर्म होता है, जितना सूचनाएं होती है, वह आपको उपलब्ध कराते हैं। बाकी आप सही तरीके से जांच करना ये आपका काम है। तो यहाँ तो आप उनको ही वो डरा रहे हैं, उनको ही धमका रहे हैं। पिछले दिनों जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई, तो जिन लोगों ने इन्फॉर्म किया सरकार को, उन्हीं लोगों को परेशान किया, उन्हीं लोगों के ऊपर केस किया, उन्हीं लोगों को बेचारा वारंट, वही लोग भागते फिरते रहे। अभी भी उसमें से कुछ नौजवान लोग हैं जो कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं गिरफ्तारी पर। तो सरकार जब इस प्रकार की करेगा तो फिर गड़बड़ होगा तो कौन आपको सूचना देगा? किसी के घर में चोरी हो और वो कहे कि भैया चोर चोर चिल्लावे, और बाद में कहे कि अब बताने कौन आया था आपके घर में चोरी करने। बट एक बात है सर, जैसे आपको तो मैं देख रहा हूँ, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हो, और मैं मानता हूँ कि विपक्ष में बीजेपी यहाँ पे है, और बतौर विपक्षी नेता जितना मुखरता से आपने बात रखी है किसी ने नहीं रखी है। ट्विटर का माध्यम हो, मैं जितना फॉलो कर पा रहा था, मैं देख रहा था। यहाँ के स्टूडेंट की जो मांग थी कि राहुल गांधी आकर के इसकी बात करें, राहुल गांधी वहाँ पर नीट के छात्रों के लिए कर रहे थे, और अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो ये बताता है, मैं खुल के कहता हूँ, अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो वो पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, छात्रों के साथ नहीं है। लेकिन आपका बतौर नेता प्रतिपक्ष, इसमें कहीं आपके ऊपर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा बच्चों का, कि बच्चे आपसे मांग नहीं कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हमारे जो हैं वो घेराव करें, वो सेंट्रल के लिए नेता प्रतिपक्ष से मांग कर रहे हैं? नहीं, मैं कहूँगा कि हम तो बच्चों के साथ हैं। हम तो हर दिन आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चे इसलिए उससे मांग कर रहे हैं। भाई इस देश के लीडर है, क्योंकि बच्चों को एक आस बनी थी। पिछले दिनों जब नीट को लेकर के दिल्ली में बच्चे धरना पर बैठे हुए, तो कहाँ वो प्रधानमंत्री आवास चले गए। तो स्वाभाविक है कि बच्चों के मन में होगी। भाई जो राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर, देश के अपने को लीडर, अपोजिशन के लीडर, जब वहाँ प्रधानमंत्री आवास जा सकते हैं, यहाँ तो उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को यहाँ बुला सकते हैं, यहाँ तो इनको मार्च करना भी नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात, मैं ये कह रहा हूँ। वहाँ से वो आ नहीं रहे हैं, तो मेरा तो साफ आरोप है कि लगता है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को भी ये जो लेन देन होता है नौकरी में, तो उसका एक सर्टेन हिस्सा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके यहाँ तक भी पहुँच रहा हो, तभी तो वो चुप है। नहीं तो फिर आना चाहिए उनको। उनके ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उन्होंने वहाँ पे किया, क्या आप नेता प्रतिपक्ष होकर के यहाँ उस तरीके से करोगे, सीएम आवास का घेराव करना? या फिर आवास अभी तो हम लोगों ने कल से, जैसा विधानसभा है तो विधानसभा विषय को उठाएंगे, आगे देखेंगे। मैंने तो कहा ही है, जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी आंदोलन में बच्चों के साथ होंगे। एक लास्ट मुझे बता दें, करना होगा तो अकेले भी करेंगे। एक लास्ट में आपसे जानना चाहता हूँ सर कि ये जो हो रहा है आयोग और ये सारा कुछ, ये सब हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें डीप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, तभी जो है चीज़ें हो जाती हैं इतनी आसानी से? और जो नियुक्तियां होती हैं उसमें, उन नियुक्तियों को जब उठा के हम देखते हैं बतौर जर्नलिस्ट, तो लगता है कि ये कैसा है, ये तो मतलब छल है बच्चों के साथ। देखो, मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल इसको आप नहीं कह सकते, इसमें सरकार कह सकते हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टी के इसमें कहाँ इन्वॉल्वमेंट है? सरकार चलाती है। पॉलिटिकल पार्टी तब तक रहती है जब तक वो चुनाव लड़ती है। चुनाव में जब जीत जाए, सरकार बन गई, तो उनके मतहत सब संस्थान काम करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब पॉलिटिक्स। इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके बिना संरक्षण के इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन जी अगर आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी मैंने हेमंत सोरेन को कहा है, जब सर्वदलीय मीटिंग था विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष पर,
तो मैंने हेमंत सोरेन जी को साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, मुझे लगता है इस पर सदन में भी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा उन सारे एग्ज़ाम को आप रद्द करिए और पूरे मामलों की जांच आप सीबीआई से कराइए या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के देख रेख में करवाइए। अच्छा, हाँ, तो क्या रिस्पांस रहा उनका? उन्होंने कुछ बोला नहीं उस पर। चलिए, ये बाबूलाल मरांडी थे, ये बाबूलाल मरांडी थे और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे, काफ़ी मुखर आवाज़ है यहाँ के। और चूँकि विपक्ष का काम ही यही होता है कि कहीं की भी सरकार हो उसको अकाउंटेबल बनाए, तो यहाँ पे अभी विपक्ष अपने रोल में नज़र आ रहा है और ऐसा ही काम दिल्ली में विपक्ष ने किया। एक जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि विपक्ष जो है इसमें पॉलिटिकल माइलेज ले रहा है, तो जब भी कोई आंदोलन या इस तरीके का एजिटेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है विपक्ष उसमें इन्वॉल्व होता है और विपक्ष का धर्म है कि छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जेन्युइन मांग के साथ हो। तो जो काम बाकी विपक्षी दल जंतर मंतर पे कर रहे थे, वहाँ पे अब बीजेपी यहाँ कर रही है और बाबूलाल मरांडी लगातार इस पर मुखर रहे हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहे न्यूज़ पिंच। कैमरे पे मेरे साथी ऋषि हैं। बहुत बारिश है और मैं जैसे ही मैदान पे पहुंचा तो पहली भेंट इन्हीं से हो गई। तो अब मैं अंदर चल रहा हूँ, वहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखते रहे न्यूज़ पिंच, लगातार सारी कवरेज अब आपको यहाँ से मिलने वाली है। शुक्रिया।